नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो जाहिर सी बात है आप कई जगह गए होंगे घूमने फिरने के लिए। अगर आपको पहाड़ों का शौक़ है घूमने का तो आप पहाड़ों पर भी गए होंगे। और हिंदुस्तान में अगर पहाड़ों पे घूमने का शौक़ है और बंदा कश्मीर ना जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। तो कश्मीर की क्या ही कहने, जन्नत है। करेक्ट। और कश्मीर में भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर अगर आप एक बार चले गए तो दोबारा जाने का मन तो डेफिनेटली करेगा। बहुत बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, बहुत ज़्यादा लुभावने हैं और बार बार जाने का मन करता है। वैसा ही एक जगह है पहलगाम। ब्यूटीफुल, उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। तो अगर आप फ़ॉरेन जाने की स्थिति में नहीं है, उतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो आप पहलगाम भी जा सकते हैं। कश्मीर में आप मिनी स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे। अगर आप वहाँ चले गए तो बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत। मेरे बहुत से दोस्त और रिलेटिव्स भी गए हैं और दे आर ऑल स्टक। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो एक बार जो गया वहाँ पे दीवाना होना तो तय है। लेकिन जो अभी खबर आई है इस जगह से, पहलगाम से, वो दिल दहलाने वाली है। आई एम श्योर आपने भी न्यूज़ पढ़ा होगा, देखा होगा। इतनी दर्दनाक खबर कि टूरिस्ट को निशाना बनाया, पूछ पूछ कर, नाम और धर्म पूछ पूछ कर टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया। अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग काउंट दिए जा रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं जिन्होंने मारे। कहीं 25 बता रहे हैं, कहीं 28 बता रहे हैं, कहीं 30-32 भी बता रहे हैं। तो अलग अलग चैनल्स अलग अलग फिगर्स कोट रहे हैं, लेकिन 20+ तो डेफिनेटली है। हद से ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई। अब क्या ही कहने, आप ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो जाहिर सी बात है आपका दिल दहल जाता है और रोष से भर जाते हैं आप। ये वो कश्मीर है जहाँ पे कुछ साल पहले तक तो हम सब जानते थे कि या तो पत्थरबाजी होगी, या नारे लगेंगे, या फिर गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जब खबर ना आए कि आज टेररिस्ट ने इतने लोग मार दिए, आज इतने लोग को मार गिराया, ब्ला ब्ला। लेकिन 370 हटने के बाद से ये सब चीज़ें अब हिस्ट्री बनती चली जा रही थी, अमन और शांति फैलती चली जा रही थी। आई मीन कश्मीर वापस वर्ल्ड मैप पे एज अ प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आ रहा था। 2023 में 2.02 करोड़ के आसपास टूरिस्ट विजिट किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2024 में 2.3 करोड़ से ज़्यादा लोग गए कश्मीर, अगेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल्स इन कश्मीर। तो आई मीन बेतहाशा वृद्धि हो रही थी टूरिस्ट की। बहुत ही खुश थे कश्मीर के लोग कि चलो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, खुशियों के दिन वापस आ रहे हैं कश्मीर के। बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लाइक वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिल रही थी, रोज़गार पैदा हो रहे थे, लोग पैसे कमा रहे थे और बहुत खुश थे। और अब तो आई मीन गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं, अब वहाँ पे इनफ्लो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लगातार, कंटिन्यूसली। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का जाना वहाँ पे बढ़ता जाएगा। लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़बरदस्त टूरिज़्म बढ़ रहा था और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस तरह का अटैक, पूरी कोशिश है अब जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो जिहादी हैं, उनको कैसे ये हज़म होगा कि कश्मीर में शांति हो जाए, कश्मीर में टूरिज़्म वापस आ जाए। ये तो उनके बर्दाश्त के बाहर है। अब इतनी ज़्यादा कड़ाई, इतनी ज़्यादा चौकसी कि वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथ पैर कट गए थे। तो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ तरीका ढूंढ ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो भी शांत बैठ गए थे और उन्होंने अपने इरादे छोड़ दिए थे। तो मौका मिल गया और जस्ट इमेजिन, नाम पूछ पूछ कर और धर्म पूछ पूछ कर मार डाला। एक बहुत ही दर्दनाक फोटो है, फुटेजेस आए हैं। आई मीन हम नहीं दिखा सकते, इट्स सो डिस्टर्बिंग, राइट। कि हस्बैंड को मार दिया और वाइफ ने बोला कि आप मुझे भी मार दो, तो वाइफ को छोड़ दिया ये बोल के कि हम तुझे छोड़ रहे हैं ताकि तू जा और मोदी को बोल दे, तू मोदी को बता दे, तू जा, हम इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं ना। जस्ट इमेजिन किस तरीके से ये किस बेदर्दी से मार डाला और किस बेरहमी से ये बोलकर छोड़ दिया वाइफ को कि हम तुझे छोड़ रहे हैं, जाकर बता। आई मीन हाइट्स ऑफ क्रूएल्टी, हद
हो गई। एक फुटेज आया है कि एक परिवार गया था घूमने के लिए अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स की खुशी मनाने के लिए, कश्मीर गए हुए थे, फुटेज भेजा था वहाँ पे घूमते हुए, ऐश करते हुए, मज़े करते हुए, और अगले दिन जो हस्बैंड थे उनको मार डाला। तो बेहद ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, और हद हो गई। मतलब पूरी पूरी दुनिया में इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको कवर किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडियाज़ में भी इसको तवज्जो दी जा रही है, बहुत सारे वर्ल्ड मीडियाज़ में इसके खबर छप रहे हैं। भारत के तो खैर हर मीडिया में इसकी खबरें हैं, अलग अलग कैप्शंस के साथ, अलग अलग फिगर्स कोट करके ये अलग अलग सोर्सेज फिगर्स बता रहे हैं। लेकिन जितने भी जिन्होंने भी बताए, सब बहुत बड़े नंबर्स हैं और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इतना खूबसूरत जगह, यहाँ से अमरनाथ का रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। अमरनाथ जो बाबा बर्फानी के लिए के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं, अब जुलाई से शुरू होने वाला है, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा। तो ये भी एक शायद कोशिश है कि अब टूरिस्ट का आना बंद कर दें। ये मोदी सरकार को खुला चैलेंज है टेररिस्ट का कि तुम कर लो, बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, टेररिज्म हटा रहे हो, बहुत शांति ला रहे हो, अब कर लो, भेज लो टूरिस्ट। अब टूरिस्ट आने बंद होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इतना खतरनाक घटना घट रहा है तो टूरिस्ट तो डरेंगे ही। जो है, जो जाने वाले हैं, हो सकता है वो कैंसलेशंस भी हों, और बड़े पैमाने पर होंगे भी। ऐसे इवेंट्स के बाद तो कैंसलेशंस होती हैं। तो बहुत सदमे की बात है वहाँ के लोकल्स के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कमाई का ज़रिया बंद हो जाता है। इतनी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं कि अब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, कमाई होगी, और आपका अचानक से कमाई का ज़रिया बंद हो जाता है। तो इससे ज़्यादा बुरी बात और इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। तो मोदी सरकार को ये खुला चैलेंज है कि अब देख लिया, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लोगे, जो करना है कर लो। तो अब देखना होगा कि अब मोदी सरकार क्या करती है। मोदी जी तो भी सऊदी अरेबिया में हैं, जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति अभी भारत में है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट देने की कोशिश है अमेरिका को भी और बाहर के देशों को भी कि भाई देख लो, हम अभी एक्टिव हैं। ये मत सोचो, ज़्यादा निश्चिंत होकर मत बैठो कि सब कुछ ठीक चल रहा है जी, नाउ लेट्स टॉक ओनली बिजनेस। सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं, हम भी हैं, यू कैन नॉट फॉरगेट अस। तो टीआरएफ जो ग्रुप है उसने ये जिम्मेदारी ली है इस अटैक की। तो ये बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक टेरर अटैक है, लश्कर तैयबा का ये ऑफ शूट है। तो इसकी खबरें पहले भी आ रखी हैं दूसरे टेररिस्ट अटैक्स में। तो अब देखना होगा कि भारत सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। मीटिंग्स हो रही हैं, वो सब जो होना है वो तो होता रहेगा, लेकिन बात यही है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा झटका है, कश्मीर के लिए जो इतने बड़े पैमाने पर टूरिज़्म बढ़ रहा था कश्मीर में, उसको एक बहुत बड़ा झटका है। असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब देखना ये होगा कि कितनी तेज़ी के साथ नॉर्मलसी आती है और कितने जल्दी वापस नॉर्मल कर सके भारत सरकार, वहाँ पे चौकसी और बढ़ा के। तो ये थी एक जानकारी आज की, ये जो दर्दनाक घटना हुई है पहलगांव में, उसके बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।